हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोक धाम एकेडमी में। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास में गर्मपंथी या उग्रवादी चरण सन 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे तथा इससे अधिक किसी भी एग्जाम में और कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है। 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह क्या था? वह था 1905 का बंगाल विभाजन था। क्या था वह? 1905 का बंगाल विभाजन, जिसने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का यह सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। वह क्या था? वह था 1905 का बंगाल विभाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो यह स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वह वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी एक प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो खुशीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह सोचकर फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, इसलिए उन्होंने फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, पार्लियामेंटू रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसे प्रस्तुत किया गया था 1909 में। किस ईस्वी में किया गया था? 1909 में पार्लियामेंटू रिफॉर्म्स को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? पार्लियामेंटू रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो इसका नाम था पार्लियामेंटू सुधार नाम था। जहाँ भी 1909 ईस्वी की बात हो वहाँ पार्लियामेंटू सुधार का नाम जरूर आता है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो भारत में हुई थी है 1909 का पार्लियामेंटू रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? 1909 का पार्लियामेंटू रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है किसे? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? वह कौन से क्रांतिकारी थे? वह थे अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष, जो पहले एक योगी थे और बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे, जो बाद में पहले क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थीं? तो वह प्रकाशित करती थीं पैट्रियट। कौन सा करती थीं? पैट्रियट। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो वह कौन सी बात थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन। तो यह चारों बातें थीं जो उसमें शामिल नहीं थीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी थी? वह थी केसरी। साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित? केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंजाब शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो है उपनाम है लाला लाजपत राय का। किसका नाम है? शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व था भारतीय इतिहास में राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति संबंध है किससे है? बीडी सावरकर से। किससे है? बीडी सावरकर से। अनुशीलन समिति संबंध है किससे? बीडी सावरकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की थी? यह किसने की थी? यह की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया। किसने मारी थी? यह मारी थी ऊधम सिंह ने। किसने मारी थी? ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। किसे जाता है? सलीमुल्लाह को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। किसने किया गया था स्वदेशी आंदोलन? तो है शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो है नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन सन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ाना। नेक्स्ट, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यह हुआ था कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। यह विभाजन हुआ था कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सन 1907 में हुए कांग्रेस के उग्रवादी या उदारवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो वह कारण था लोकमान्य तिलक का अपमान। क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान था। नेक्स्ट है 34, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? यह किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। यह कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। जो 1905 में विभाजन हुआ था जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत सन 1911 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 39, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, तो वह कौन था? तो वह थे अपने लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। जो एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था और शांति के समय भी जारी रखा चाहा, वह कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट, 1906 में मिल्टो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किसने की थी प्रार्थना? तो वह की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग ने। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो वह नेता था अरविंद घोष जो गरम दल से संबंधित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह कौन से नेता थे? वह थे दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन कब आया? तो यह आया था 1906 के बाद। कब आया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के
प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। कितनी हुई थी? 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कब हुई थी? 1906, मतलब 6 वर्ष की हुई थी बाल गंगाधर तिलक को जेल। कितने वर्ष की थी? 6 वर्ष की। यह वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट क्लास में पार्ट सेकंड आएगा और गर्म दल फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।